नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और अभी हमने आपके लिए बहुत ही हेल्दी लो कैलोरी डिज़र्ट तैयार किया और उसका नाम है एप्पल क्रिस्प, जिसमें हमने शुगर सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल किया, डायबिटिक चीनी का इस्तेमाल किया। और आपको ये भी बताती चलूँ कि उसमें सबसे ज़बरदस्त फल का इस्तेमाल किया गया है जिसको सेब कहा जाता है, और उसमें पेक्टिन फाइबर होता है। नाज़रीन, हर सेब में 4 ग्राम फाइबर होता है। तो आप ये सोचिए कि इसीलिए वो एक बहुत मशहूर कहावत है कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, वो बिल्कुल सही है, उसमें बहुत ज़्यादा सच है। अगर आप एक सेब खा लें, उससे आप जब उसको खाएंगे, चू करेंगे, तो वैसे भी आपके चू करने से सारा बैक्टीरिया सेब बिल्कुल उसको ख़त्म कर देता है। और अगर आप रेगुलरली उसको खाएं तो बैक्टीरिया भी कम हो जाता है, आपको कोलेस्ट्रॉल भी आपका कम करता है, आपको डायबिटीज़ से भी बचाता है, आपको सारी आपकी जो इम्यूनिटी है उसको भी बेहतर करता है। तो सेब से तो बेहतर फल है ही नहीं। और स्पेशली हर डाइट में जो इन बिटवीन मील्स जो आपको स्नैक कहा जाता है, डॉक्टर्स और डाइटिशियन सजेस्ट करते हैं, वो भी सेब होता है। तो नाज़रीन, सेब से अच्छा कोई फल मेरी नज़र में नहीं है, क्योंकि सेब में वो तमाम सारी ग़िज़ाइयत जो है वो उसमें मौजूद है। अच्छा नाज़रीन, आज बहुत सी रिक्वेस्ट के साथ हमने बहुत सारे सूप्स बनाए हैं इस हफ्ते। हम तैयार कर रहे हैं आपके लिए चिकन नूडल सूप, जो कि नहायत ही आसान और सिंपल इंग्रेडिएंट्स है। स्पेशली नाज़रीन, हमारी कोशिश ये भी होती है कि बाकी सब चीज़ें आपके साथ शेयर करने के अलावा आपकी जो डिशेस हों वो आपके बजट में हों, आप उनको तैयार कर पाएँ। और ये जो इतनी बड़ी रेसिपीज़ आ जाती हैं जिनमें 20-20 इंग्रेडिएंट्स होते हैं और बाज़ार जाना पड़ता है सबसे पहले कोई चीज़ बनाने से पहले, और इतनी महंगाई भी हो गई नाज़रीन, हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट होता है। आप खाने में कोई भी आप चीज़ बनाएं, उसका सब्स्टिट्यूट ज़रूर है, और वही फ्लेवर आप बिल्कुल उसमें तैयार कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि आप इन द बजट भी रहें। और पहले शुरू करने से पहले चिकन नूडल सूप हम लेंगे एक कॉल। कौन है जी हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? वालेकुम सलाम। जी, मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, आप अपने टीवी का थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लीजिए। जी अच्छा। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहा है? सॉरी जी, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई जी, दोबारा हमें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा नाज़रीन, शुरू करने से पहले मैं बिल्कुल भूल गई थी, लेकिन मैंने आपको वो दवाई का नाम लिखवाना था जो डॉक्टर साहिबा वेंसडे के शो में जो हमें बता के गई थी, जो बेसिकली आपकी फ़ैट को कम करता है। लेकिन ये दवाई अमूमन एवरेज एज में भी दी जाती है, लेकिन हर एज के मुताबिक डिफरेंट उसकी डोजेज होती है। आप ये नोट कर लीजिए, जो एवरेज अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप नॉर्मल दवाई का जो नाम है वो है अल्फा लिपोइक एसिड। नाज़रीन, मैं दोबारा रिपीट करूंगी, लेकिन पहले हम ले लेते हैं एक कॉल। कौन है जी हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रहा है? मैं लाइबा बोल रही हूँ गुजरावाला से। जी लाइबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक, आप सुनाइए, आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। जी लाइबा, मैंने कल भी फोन किया था डाइट प्लान के लिए, मुझे आपको मिल गया? मेडिसिन का पूछना था। नहीं, अभी तक नहीं अच्छा, मिला। आपका नाम बिल्कुल मेरी लिस्ट पे, आपको आज मिल जाएगा इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल। तो ये मैं पूछना चाहती कि डाइट प्लान सर आप मेडिसिन हमें मेल करवा सकें तो मेडिसिन अभी मैं आपको नाम बता रही हूँ ना, आपको वो दवाई का नाम चाहिए था। जी, क्या इजीली अवेलेबल हो जाएगी हर जगह पे? जी, बहुत आसानी से दस्तयाब है, और आपको खाने के बाद खानी है 2 से 3 दफ़ा दिन में। और वो जो एक्सरसाइज चार्ट था वो अगर मिल जाए साथ तो। जो फ्लोर एक्सरसाइजेस की बात की थी ना मैंने, जी वो भी हम आपको मेल करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीक होगा। अभी हमारी एक और भी कॉलर थी, उनको भी चाहिए था, तो वो हमारे प्रिंट्स तैयार हो रहे हैं। वो 3-4 प्रिंट्स हैं, क्योंकि उसमें 3-4 डिफरेंट फ्लोर एक्सरसाइजेज हैं जो खासकर सिर्फ पेट के लिए, पेट का जो वो जो एक टायर सा बन जाता है उसको कम करने के लिए। जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वो आपको ज़रूर मिल जाएंगी। ठीक है, ओके जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा नाज़रीन, हम वो दवाई नोट आपको करवा रहे थे जो डॉक्टर साहिबा ने वेट लॉस, जो फैट को कम करती है, फैट को कट करती है बहुत, उसका नाम है अल्फा लिपोइक एसिड, और 600 ग्राम और 300 मिलीग्राम्स की टैबलेट्स में वो आती है। अच्छा, उसको खाने का तरीका ये है, एक तो 2 से 3 दफ़ा दिन में खाना है, नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद। बिल्कुल खाने के बाद लाजमी आपको लेना। और नाज़रीन, ये आप 3 से 6 महीने तक
की ड्यूरेशन में ये दवाई आप खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपको अपने न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन या अपने फैमिली डॉक्टर को पूछना होगा। लेकिन वैसे भी मेरी आपको एडवाइस यही होगी कि ये आप ज़रूर खाइए, लेकिन इसके साथ थोड़ी सी खाने को भी कंट्रोल कीजिए, एक्सरसाइज भी कीजिए, और कोई भी दवाई लेने से पहले आप अपने फैमिली डॉक्टर या फैमिली फिजिशियन को ज़रूर पूछिए, क्योंकि उनको आपकी एग्जैक्ट पिक्चर एग्जैक्ट पता है कि आपको कोई और तकलीफ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, कोई वो कुछ थोड़े टेस्ट करके कुछ आपके ब्लड शुगर लेवल्स और आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स चेक करके आपको गो हेड दे सकते हैं, हाँ जी आप ये दवाई ज़रूर खाइए। लेकिन इस दवाई के कोई आफ्टर इफेक्ट्स ऐसे नहीं हैं। अच्छा नाज़रीन, चलते हैं हम चिकन नूडल सूप की तरफ। और जैसा कि ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें कोई तेल का इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ हम चिकन स्टॉक इस्तेमाल करेंगे। हमें यहाँ पे चिकन स्टॉक चाहिए नाज़रीन अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 कप। चिकन स्टॉक आप घर में तैयार कर सकते हैं या आप क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपको सजेशन ये होगी, क्यूब में ये होता है कि उसमें कई दफ़ा बहुत ज़्यादा MSG होता है, और MSG से तो वैसे भी हम आपको डिस्करेज करते हैं, लेकिन उसमें वैसे भी बहुत ज़्यादा नमक होता है। तो अगर आप क्यूब वाला चिकन स्टॉक यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि आप जब उसको एडजस्ट करेंगे उसकी सीजनिंग, उसमें नमक आप बिल्कुल कम डालिएगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक क्यूब्स में बहुत नमक होता है। अच्छा, इसमें अप्रॉक्सीमेटली आपको 800 ml अप्रॉक्सीमेटली 4 कप्स आपको चाहिए चिकन स्टॉक के। और इसमें हम चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ये यहाँ पे हम रख देते हैं बीच में। अच्छा जी, इसमें हम शामिल करेंगे नाज़रीन अप्रॉक्सीमेटली 4 कप्स आपने इसमें चिकन स्टॉक शामिल करना है। और साथ ही जो मैं आपको बताती चलूँ कि जो चीज़ें आपको इसमें शामिल करनी है वो क्या क्या हैं। 1 टीस्पून आपको बिल्कुल कद्दूकश हुआ हुआ अदरक, उसके साथ बिल्कुल 1 टीस्पून कद्दूकश हुआ हुआ बिल्कुल लहसुन, या आप लहसुन को बिल्कुल कूट लीजिए इमाम दस्ते में। तो 1 टीस्पून लहसुन हो गया, 1 टीस्पून अदरक हो गया। अच्छा, इसको आपने थोड़ा सा पकने देना है। और साथ ही नाज़रीन जैसे ही उबाला आएगा हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, लेकिन तब तक हम लेंगे एक कॉल। कौन है जी हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? आवाज़ नहीं आ रही जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? अच्छा जी, कॉल आई थिंक हमारी डिस्कनेक्ट हो गई है। आई थिंक कुछ लाइंस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा हमें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा नाज़रीन, मैं दोबारा आपको बताऊंगी कि अल्फ़ा लिपोइक एसिड उस दवाई का नाम है, जिन्होंने नोट नहीं किया। और 600 मिलीग्राम्स और 300 मिलीग्राम्स में दो उसकी डोजेज है। 600 मिलीग्राम्स और 300 मिलीग्राम्स। आप इसको अपनी एज के हिसाब से आपको इसको खाना है, और 2 से 3 दफ़ा दिन में और खाने के बाद, तो नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद। तो ये अल्फ़ा लिपोइक एसिड बेसिकली ये फ़ैट को कट करता है। और डॉक्टर साहिबा जो वेडनेसडे के शो में आई थी उन्होंने ये रेकमेंड की थी वेट लॉस में, लेकिन उसके साथ साथ आपको डाइट भी करनी है और थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करनी है। इन सब चीज़ों के साथ साथ आप ये दवाई लीजिए, इसके कोई आफ्टर इफ़ेक्ट्स नहीं है। लेकिन मेरी आपको सजेशन ये है कि कोई भी दवाई खाने से पहले आप अपने फैमिली फिजिशियन या अपने डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट उनसे ज़रूर पूछ लीजिए, क्योंकि वो आपकी पूरी हिस्ट्री पहचानते हैं, जानते हैं, और वो आपको एग्जैक्ट रेकमेंड कर सकते हैं। वो आपको एग्जैक्ट मिलीग्रामेज बता देंगे कि हाँ जी ये 300 ही खानी है या आपने 600 खानी है। अच्छा जी, यहाँ पे नाज़रीन इसमें हमें जो पहले आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। इसमें हमने 1 टीस्पून कद्दूकश हुआ हुआ अदरक और 1 टीस्पून बिल्कुल क्रश्ड लहसुन शामिल किया। उसके बाद नाज़रीन हमने इसमें बिल्कुल 50 ग्राम उबले हुए नूडल्स जो आपने पहले से उबाल के तैयार किए हुए हैं वो आपने यहाँ पे रखे, हमने यहाँ पे ऑलरेडी रखे हुए हैं, वो आपने शामिल करने हैं। लेकिन वो बिल्कुल हमने जब सूप तैयार हो जाएगा तब शामिल करेंगे, नहीं तो अगर हम अभी शुरू में कर देंगे तो बिल्कुल नरम हो जाएंगे और वो बिल्कुल मैश हो जाएंगे। अच्छा जी, साथ हम इसमें नाज़रीन शामिल करेंगे अप्रॉक्सीमेटली
250 ग्राम्स बोनलेस चिकन, आप उसको बिल्कुल थिनली स्लाइस कर लीजिए, वो हम शामिल करेंगे। साथ हम इसमें कॉर्न शामिल करेंगे, 3 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न का जो डब्बा आता है उसमें से आप कॉर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, साथ हमें इसमें मशरूम्स चाहिए, 2 से 3 मशरूम्स आप ले लीजिए, उसकी टिप्स रिमूव करके उसको स्लाइस कर लीजिए। साथ हमें आधा कप बिल्कुल बारीक फाइनली स्लाइस्ड हरा प्याज, कोई भी मज़ेदार सूप हरे प्याज के बगैर कंप्लीट नहीं होता। और साथ नाज़रीन हमें यहाँ पे 2 टीस्पून सोया सॉस, थोड़े से पुदीने के पत्ते, आप पुदीने के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तुलसी के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं, धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ज़रा थोड़ा सा चटपटा चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी ऑप्शनल है। अच्छा जी, हम लेंगे कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हुसैन है, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बस आपने वो कल तुरई जो बनाना सिखाई थी ना, वो मैंने कॉलेज से आके बनाई थी। अच्छा, कैसी लगी? बस बहुत अच्छी। मैं आपका तकरीबन डेली प्रोग्राम देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, थैंक यू सर। और बड़े अच्छे आपकी रेसिपीज होती हैं। और सेकंड ये कि जब मैं कॉलेज से आता हूँ ना तो आपके खाने बनाना सीखता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कल जो है वो आपने जो तुरई बनाना सिखाई थी मैंने बनाई थी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। थैंक यू वेरी मच। फैशन डिजाइनर, मैं आपके लिए बड़ा अच्छा ड्रेस डिजाइन करूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में मेरा डिजाइन किया हुआ ड्रेस पहन के। ठीक है, तो जरूर। मैं इनको अपना नंबर लिखा दिया है, जरूर, तो प्लीज देख लीजिएगा, तो फिर मैं मतलब जरूर जी, आई लव टू। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे इस चिकन नूडल सूप में उबाला बिल्कुल आ चुका है, और अब इसमें हम शामिल करेंगे 200 ग्राम्स बिल्कुल बारीक कटा हुआ फाइनली स्लाइस्ड चिकन। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे ये है कि जैसे ही आपने चिकन शामिल किया, इसमें आप देखिएगा कि फ़ौरन ही, क्योंकि चिकन लीन मीट होता है, और फ़ौरन ही पिंक से बिल्कुल उसका रंग तब्दील हो जाता है और वो सफ़ेद हो जाता है, गुलाबी से बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि जैसे ही हमने शामिल किया, इसको हम शामिल करने के बाद इसको सिर्फ 2 से 2.5 मिनट पकाएंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत भी नहीं है, और अगर हम ज़्यादा ही बोनलेस चिकन को पकाएंगे तो वो सख्त हो जाएगा। तो नाज़रीन, यहाँ पे आप देखिएगा कि जैसे ही हमने चिकन के पीसेस डाले, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी उबल रहा था, गर्म था, वो फ़ौरन ही रंग उसका तब्दील हो गया। बस सिर्फ 2 मिनट हमने और पकाना है, और इसमें हम बाकी फिर वापस ब्रेक से वापस आके इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। लॉट्स मोर कमिंग, स्टे ट्यून्ड टू अस एंड वी विल बी राइट बैक।